नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। सहकारी मंत्री प्रेम से टेकाम आते हैं, जिसके बाद भी सहकारिता का बुरा हाल है। सहकारिता मानो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। मैं इस तरह से कह रहा हूं कि सूरजपुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में एक किसान के नाम पर, आदिवासी किसान के नाम पर करीब 837 क्विंटल धान जो है कागजों में बेच दिया गया। कागजों में बेच के पैसा भी आहरण कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कागजों में बेच कैसे दिया? क्या फूड विभाग क्या कर रहा था? क्या डीआर क्या कर रहा था? क्या मार्केट क्या कर रहा था? इस पे इतनी बड़ी संख्या में छोटा किसान है, बहुत गरीब किसान है, मजदूरी करता है, मनरेगा में जॉब करता है, मनरेगा में काम करता है, वो पीडीएस चावल के मत्थे उसकी जीवन चलती है। वो किसान 837 क्विंटल धान कागजों में बेच देता है। ये बताने की कोशिश कर रहे थे किसान आके बेचा है, मगर हमने जो है अपनी स्टिंग ऑपरेशन कहना चाहिए, तहक में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके हमने स्टोरी खोद के लाई और अपनी अखबार जिसमें मैं काम करता हूँ, जांच की जंधारा, उसमें खबर प्रकाशित हुई। लोक विचार में अपने जो वेबसाइट उसमें प्रकाशित हुई, तमाम न्यूज वेबसाइट में, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रकाशित हुई समाचार। ये इसको प्रशासन हरकत में आया और एक जांच टीम गठित की। जांच टीम कौन करेगा जांच? फूड विभाग के जांच का जिम्मा दिया गया। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। एसडीएम साहब ने दिखवाने की बात कही और तहसीलदार जो सूरजपुर मुख्यालय के तहसीलदार नंदी पांडे जी हैं, उनको जांच का जिम्मा दिया गया। फूड विभाग जांच का जिम्मा दिया गया। फूड विभाग बाकायदा मौके पर जाकर जांच कर रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि अब तक हम तक क्यों नहीं आया? हमने समाचार प्रकाशित की थी, हमारे पास सारे एविडेंस है, फिर भी हमारे तक नहीं आए। हमसे वो बात नहीं की है कि आप एविडेंस दो। ऐसा दिखता है कि जो जिले के प्रशासन है वो लिपापोती करने में लगा हुआ है। लाखों घोटाला हो जाता है और क्या कर रहा है फूड विभाग? हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि भ्रष्टाचार लिप्त है। क्या ये भी कहें कि उसकी कमीशन बंदी हुई थी जिस कारण उसने कुछ नहीं किया, देखरेख नहीं किया? क्या फूड विभाग का क्या काम होता है? देखरेख करना। क्यों नहीं किया फूड विभाग देखरेख? अब आता हूं आपके पॉइंट में। जो धान बेचा है उसका नाम कपिल है। कपिल जो है ग्राम नैनपुर का रहने वाला है। नैनपुर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर में ही आता है, मगर ग्राम पंचायत है वो। जो किसान था जिसके नाम से धान बेचा गया था उसका नाम कपिल है। कपिल पिता के नाम दल्लू राम है। जाति गौड़ है इनकी। किसान का कोड है TF 390016010142। कपिल के 3 भाई हैं, जिसका नाम एक रामेश्वर है, एक अमीन है और खुद कपिल है। जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि हमने रामेश्वर से बात की। रामेश्वर ने कहा कि हमारा पैरा देख लो साहब, हमारे पास घर देख लो, हमारे पास इतना क्विंटल धान हुआ ही नहीं है। फिर अमीन के पास आते हैं। अमीन के साथ कपिल रहता है साथ में, उसके पुत्र भी साथ में रहते हैं। अमीन कहता है कि मेरा पैरा देख लो साहब, मेरे पास कितने धान उगाए हो देख लो आप, मैंने पैसा नहीं आहरण किया है ना मैंने धान बेचा है। कपिल की बात करूं तो कपिल का भी वीडियो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, जिसके वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा अभी मैं। ये हमारे पास रहेगा। फूड विभाग चाहे तो हमसे संपर्क करें, हम उसका वीडियो दिखाएंगे आपको और देंगे फूड विभाग को और प्रशासन को। अब बीजेपी भी चाहती, बीजेपी जांच कमेटी गठित की, उसको हम दे सकते हैं। तो बात आता है कि अमीन बता रहा है कि मैं अपने भाई कपिल के साथ रहता हूं, ये मेरा पैरा है, ये मेरा घर है, घर में खाने को राशन नहीं अच्छे से, पीडीएस चावल के मत्थे जी रहे हैं हम। इतनी बड़ी कागजों में धान बेच देना। सवाल धान कितना होगा? 837 क्विंटल, करीब अगर 100 बारदाना, एक बारदाने में करीब 40 किलो भर्ती आती है। अगर बात करें तो एक ट्रैक्टर में 100 बारदाना ही जा सकती है। एक बारदाना में अगर 100 बारदाना जा सकती है तो ऐसा देखा जाए तो 21 ट्रैक्टर धान होगा जो कपिल बेचता सोसाइटी में जाके, बट सोसाइटी ने कागजों में बेच दिया। ये बता रहा है कि हमने जमीन पे बेचा है। जब हमने चेक किया, सूरजपुर धान मंडी में रजिस्टर पंजी होती है। रजिस्टर पंजी में जो भी किसान अंदर आता है तो उसको 10 रुपये शुल्क लिया जाता है समिति में आने का। हमने समिति में जब शुल्क चेक किया तो वहां पर कपिल का नाम ही नहीं मिला। ऐसा मालूम हो रहा है उनके कृत्य से कि कपिल जो कंधे में धान लेके आया था, एक करीब 21 ट्रैक्टर या फिर हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया था वो। अब दूसरी बात आते हैं, आपके पास जो बारदाना की पर्ची कटती है, रेड पर्ची होती है, उस पर्ची में भी बारदाने का उल्लेख नहीं है। साफ दिख रहा है आपको सामने कृत्य जो है किया गया है। अब इस बात पाते हैं कुछ कथाकथित पत्रकारों की। कथाकथित पत्रकार इसमें वीडियो जारी करते हैं कपिल का, जिसमें कपिल कहता है कि मैंने धान बेचा है और मैंने पैरा को वहीं छोड़ दिया, जो सरासर झूठ है। हमें प्रशासन ये भी बताए कि बैंक से आगे पैसा आहरण हुआ कैसे। क्या कपिल एटीएम में गया था? और एटीएम में गया था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलेगी हमें? या बैंक में गया था, बैंक सीसीटीवी फुटेज मिलेगी, उसकी सिग्नेचर मिलेगी?
ये बहुत बड़ी कृत्य शासन के सामने हुआ। मजेदार बात यह है कि जिला मुख्यालय के धान समिति केंद्र में ऐसी घटना हो रही है, तो कल्पना कीजिए कि बाकी समितियों में 48 समितियों में क्या स्थिति होगी। सारी समितियों में बात करूं मैं तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घोटाला सामने आ चुकी है। मजेदार बात इसमें है कि जब बीजेपी जो है सियासत कर रही है इस पे धान पे कि धान सरकार कम ले रही है, धान सरकार रकबा काट दी, धान को सरकार जो है बोनस नहीं दे रही है, तमाम राजनीति पे जब कल प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बीच में अन्य पत्रकारों ने इस बात को उठाई और इसमें जो है अनुराग सिंहदेव ने बाकायदा सूरजपुर जिले के जो जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल बीजेपी की, उनको जांच का जिम्मा दिया गया है। बाबूलाल अग्रवाल 3 सदस्यीय टीम गठित करके जांच करना चाह रहे हैं इस पे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे आए और वीडियो मांगे, एविडेंस दे, ताकि प्रशासन जो है उस आरोपी और भ्रष्टाचारी प्रबंधक को बचाने की फिराक में हो तो उस पर जो है बच न पाए वो। और मैं चाहता हूं कि ऐसे न जाने कितने किसानों के नाम से उन्होंने कई लाख रुपए धान भेज दी होगी। इस किसान के धान की बात करूं भूलने की तो अभी बगैर बोनस की 15 लाख रुपए कुछ पैसे होते हैं, कुछ रुपए होते हैं जो पैसा उसको आहरण कर चुका गया है। बोनस की बात करूं तो 5 लाख रुपए बोनस आएगा, करीब 20 लाख रुपए घोटाला सामने दिख रहा है आपको। अब मैं बात करूंगा धान उसने बेचा कब, उसमें उल्लेख होता है दस्तावेजों में देखा जाए तो धान समिति प्रबंधक जो कहते हैं कि कपिल जो नैनपुर का निवासी जो धान बेचा था, जिसके नाम से पंजीयन हुआ था, वो 4 तारीख 16 तारीख 12 महीना में 4 तारीख 16 तारीख 23 तारीख दिसंबर 12 महीने 2020 में धान बेचा है 837 क्विंटल, जो कि कागजों बेचा गया है, जमीन पे बेचा ही नहीं उन्होंने। और जब इस संबंध में पटवारी से बात की, नैनपुर पटवारी खेमराज सिंह में कहते हैं कि किसान का रकबा तो है, पंजीयन के लिए किसान के साथ कुछ तो आए थे, किसान पंजीयन के लिए समिति को भेज दिया गया था, किंतु पटवारी के पास धान के रकबे के सत्यापन के लिए आता है, किंतु रकबा के सत्यापन के लिए आया ही नहीं है। पटवारी ने साथ हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा कृत्य इसमें नहीं है, मैंने रकबा जो था मैंने बढ़ा दिया, बट उन्होंने उसमें भी सवाल ये उठता है कि बोनी फसल के लिए रकबा था ही नहीं वो, और उसने गलत तरीके से बढ़ाया है। मजेदार बात यह कि हाथा किसान अकेले किसान नहीं, इसका 3 पीढ़ी से बंटवारा नहीं हुई थी और तीनों पीढ़ी गरीब है। उनके भाइयों कहने कि हमने धान बेचा ही नहीं, ताकि तो सवाल उठता है कि धान आया कैसे। अरे कथाकथित पत्रकारों को वीडियो डालने से पहले ये तो पूछ तो लेते कि कम से कुछ एविडेंस छूट गया है, मैं और एविडेंस बताता ताकि उनकी बचाव अच्छे से जाती, बचाव भी अपनी रख नहीं पाए। अब देखना इस पे है कि प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई करती है कि लीपापोती करके प्रबंधन से लेन देन करके छूट दे रखती है। लेन देन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि प्रशासन ने अब तक जो भी जांच समिति गठित की है वो अब हमारे तक लोक विचार की टीम तक हमारे तक अब तक नहीं आया है। अब तक हमसे ऐसा कोई दस्तावेज मांगने की है, ऐसा कोई वीडियो मांगने की है जिससे वो जांच उनका और अच्छे से हो सके। तो कहा जाए कि प्रशासन भी उस पर जांच में लीपापोती करने का लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन के गले की हड्डी बनकर रह चुका है ये। क्योंकि जिले से मंत्री आते हैं, मंत्री पर भी काला धब्बा लग रहा है कि मंत्री जी आखिर इस जिले से आने के बाद भी सहकारिता का इतना बुरा हाल कैसे है। ये होगी धान की कहानी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाद घोटाला नहीं हुआ है। सोसाइटी प्रबंधक मोहन राजवाड़े द्वारा खाद्य उनको दिया गया जो भूमिहीन है, उनको दिया गया जो किसान है ही नहीं, उनको दिया गया किसान को पता ही नहीं कि उनको खाद ही पहले लोन में निकल गया, पैसा भी निकल चुका है। तो ये थी खाद की स्थिति। हम खाद पे परत परत खोलेंगे और भी हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जिसमें उसका कृत्य सामने आ सकता है, आएगा भी, हमारे से पुख्ता सबूत है। धान का पैसा कैसे निकला, इस बैंक भी तो जिम्मेदार है। क्यों ना प्रशासन को ऐसे बैंक अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए जो किसानों की काढ़ी कमाई को किसानों के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं और तमाम भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे के नाम से पैसा लेते हैं, वो तमाम पैसे लेते हैं, बिचौलियों से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिसका आज तक कहना चाहिए 5 रुपये पैसा चढ़ा ही नहीं। ऐसे गिरवर के किसान हैं जो हमसे बताया कि उनका 93,000 पैसा आहरण हो चुका है, उनको सूचना ही नहीं है। जब बैंक से संबंध में बात की तो बैंक ने तोल मटोल किया कि हम इसको एडजस्ट कर देंगे। आखिर क्यों एडजस्ट करोगे भाई साहब, पैसा कैसे निकला ये बताइए आप। तो प्रशासन और सरकार को ऐसे बैंक कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए, ताकि ये कृत्य दोबारा कोई बैंक कर्मचारी न कर सके। अरे बात सुना, मोर वही कहना है कि किरण धान बेचे है ना, बतावा वाला नहीं बेचे तो बतावा वाला, और कुछ बन नहीं बताना है। हाँ वही ला बतावा ना, वही ला बताना है। कैसे करियो? अरे हमन आए हैं सूरजपुर से, मीडिया वाला गन हमन वही बताना तुम ला कि तुम धान बेचे कि नहीं बेचे। हाँ इसलिए नहीं धान खाए वो धान नहीं मिला थे, पैरा तो खुद ही देखा था नहीं। हाँ अरे तू पति का नाम है?
पतियों का नाम नहीं बता लेंगे कहो धान बेचेगा और क्या जिनका नाम है कि जाति थी कहा गड़बड़ाई थी कहा तो अरे कोई नहीं भाई, पति का नाम, ससुर का नाम बता दे, क्या नाम है? ससुर का नाम तो जागीर है। उजागीर। अच्छा, और कपिल बने का लगते मन? कपिल मन भसुर लगते। अच्छा, कपिल तो भसुर है, सग्गा भसुर। अपन हाँ अपने भसुर है। चाचा के अपने बाड़ा के दल्लू कहत है ना। हाँ हाँ। तेकर दे बेटा है मन और हमन काका का ऊपर काका का दे बहुरिया लगन। अच्छा हाँ और जो मन नाव लिया था ना तिमन उमन बड़े हैं सब और हमन छोटे हैं तही रे तो हम कहते उमन धान बेचत हुई पटा उटा उमन का सब बनी से और हमार कुछ नहीं है तो हम का जाना हम कैसे बताबो अभी नाव कैसे बताई बतावा ना तुम तो ना जेहू मांगत खाती जेहू राशन अरे नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मोर राशन कार्ड बन पारी से नी लटपट में। शादी कैसा हुई तुला? काके तुला? अरे मुके 1.5 साल हो। अरे मतलब बेचे रहते तब ना भाई। अरे ओले बताना है जो सच बताने का कौन है तो नहीं अच्छा वो कहा तो बिजली नहीं हो जी। काका तो का नाम है? हाँ का नाम तोर नाम? रमेशर तो रमेशर। हाँ। और तो पापा का नाम का रही दाऊ के नाम? दलूराम। दलूराम। और कपिल तोर का लगेल? अपन भाई लागे भाई लागे हो। अच्छा, तो काका ये बार धान ते कितना बेचे हस? मैं बिजली नहीं हो जी। एक कुंटल बेचे हस? तो कहाँ मैं हले नहीं धान खाए तो पहले जाके देख लेना कतक धान है मोर। हाँ बता तो। अच्छा, धान नहीं बेचे हस? हमारे बिजली नहीं हो। अच्छा, तुम्हारे क्या भाई है? 3 भाई। का नाम भाई बन के? अमीना, कपिला, रमेशर। अच्छा, और तुम्हारे कब से जो है खाता नहीं फूटी से? हाँ ओ बाबा हारे कनी फूटी से तो हमार कहाँ फूटी। बाबा की नहीं फूटी से ना? हो। तो अच्छा, तो बट धान तो पटवारी लोग कुछ दे रहे तुम्हें कागज पत्तर कहीं करे बार? हाँ तो कपिला जान ही तो नहीं दे पटवारी लोग कागज कहीं? वही जाते आते। तो पंजीयन कराबर कौन दे पटवारी लोग धान बेचे बार? तो मोर बेचले नहीं हो तो कहाँ मैं धान बेचे बार कागज वही दे, सहमति दे अपन? मैं दिले नहीं हो, मैं जानते नहीं हो। तो सहमति कुछ नहीं दे? हाँ मैं दिले नहीं हो। कोई कागज पत्तर नहीं दे? हाँ जाके पूछ ले पता लगा ले मुखेला। तो पंजीयन में कौन दे कागज? पता नहीं तो कौन दे से दे। धान बेचे के रहता नहीं रहे? मैं जाले नहीं हो जी, मैं धान बेचे। अच्छा पता लगाओ ना रमेशर आई सोही था। अच्छा, तो वो पट्टा फुटा पर नहीं कागज नहीं थे कागज पत्तर? तो वही कपिला जान ही देखा ही नहीं आनस? मैं अब जे लिखा पढ़ा लिखल हाले नहीं हो तो का जान कपिला कुछ काज पढ़ी से। कपिला पढ़ी से ना? हाँ हाँ कपिला बेचे बेची इसकी नहीं बेची से नहीं जानो लेकिन वो पढ़ी से। अच्छा अच्छा, तुम्हारे के मालूम है काका तुम्हारे 21 लाख के धान बेचाई तुम्हारे के में? मैं के मालूम नहीं है, मैं बेचले नहीं जाके पैरा देख ले मोर कतक कौन पैरा तब बेचू मैं। लगभग ना तुम्हारे के 15-16 लाख के धान बेचाई तुम्हारे खाता में? तो मैं बेचले नहीं हूँ गुरु। नहीं बेचे ना? हाँ मैं बेचले नहीं हूँ, पता लगा ले वो नाम से रमेशर नाम से। रमेशर नाम तो ना? हाँ पता लगा ले जहाँ पता लगा ले। बेची हुई तो अलग बेची से वो कौन तुम उनके कागज फर्जी कोई बेचीन हो तो अलग बेचीन हुई तो नहीं जानू मैं। तो ने खाता नहीं बेचल है? नहीं जाके पता लगा ले। एक ही खाता है सबके? हाँ एक ही खाता है जी। तुम्हें खाता धान बेचल है? वो इजबर का खाता में काज में पता लगा ले इजबर का नाम में है। तुम्हारे जो बाबा जवान खाता है ना? हाँ तो 12 बिकुल का में रही बिकुल कल में इजबर का में आई से पुराना खाता बाबा हारे कहानी भंगाई से। अच्छा, तुम्हें धान बेचता नहीं बेचा मैं? कहाँ बेचे यार हमारे कहीं नहीं बेचा ना? बगरा परिवार बगरा होगी तो कहाँ बेची। तो काका ये घर का तो पैरा है। हाँ हाँ तो इतने धान कमाए हस? अरे सर धान धान उसको खखड़ियाए गिजे चावन में तो बुने रहे। अच्छा अच्छा, तो तुमन के साल में का खाता धान पुर जाए कि तुमन? नहीं बानी के करके नरवापुर से आज बगरा हैं हम 3 भाई हैं। अच्छा, हमार काका दाऊ हरी 5 भाई रही 2 तो तुमन सब भाई मिल के इतना कितना धान कमा तुम धान तुमन के खाए पर हो जाए कि सोसाइटी चावल आसे? हाँ सोसाइटी देते उमेरपुर से कहाँ पूर ही तुम सब भाई बन के? अब कतक कतक पैरे है भाई देख इतने सबके पैरा है सब भाई बन के? अरे कोई का काम महिला का तो उसमें कम है नहीं पैसो। का नाम है महिला के? अमीना। अमीना के कम है? हाँ। और कपिल के? ओकरो कम है। अब ओकरो कम है ना? हाँ इसने तो है। अच्छा, यही पैरा है? हाँ ये देख रहे होंगे ये पैरा है इनका। क्या नाम का? रमेशर तो रमेशर का ये पैरा है। इनका कहना है कि इनके भाई का जो है अमीन और कपिल का भी इतना ही पैरा है और ये जो है सोसाइटी चावल जो पीडीएस चावल पे आश्रित रहते हैं। काका का नाम है तो नाम बता पहले। अमीन सिंह तो अमीन सिंह है ना? तो पापा का नाम रही है? दल्लूराम। दल्लूराम। तो क्या भाई है तुमन? 3 भाई। का नाम है? रमेश और कपिल होता है ना?
तो काका कहाँ जाति के आदस्त हैं, जाति का लिखते सरपंच ने? आदिवासी आदिवासी गोंड है। अच्छा तो काका ये बता मोला कि तय इस साल कितना धान बेचे हस? मैं धान बेच ले नहीं हुआ। नहीं बेचे हस ना? अच्छा तो धान कितना कमा रहे बारते हैं? अरे अब 5 खाली 10 खाली से धान है पाथी तो कहाँ से बेचेंगे हम? अच्छा बताइए तो भाई मन भी नहीं कमाए? ये कहूँ वो मन नहीं कमाए? अच्छा अब बंटे बंटा में कितना कितना कमाए भी नहीं बेचे हैं यार। आज तक कभी धान ही नहीं बेचा सोसाइटी में। अच्छा धान नहीं बेचे है ना? तुमन के नाम से काका करीब 1800 कुंटल के करीब 15-16 लाख रुपए के धान बेचाई से तो जानकारी है? नहीं हमको पता ही नहीं है। कोई जानकारी नहीं है ना? तुम पैसा भी नहीं निकाले हुई है? ना हम पैसे जानते नहीं है। जानते जानेंगे सोसाइटी के लिए नहीं है तो तुम के पंजीयन समय होत रही है उसमें तुम कागज दे रहा सहमति बार की हमारे अरे पंजीयन करवा ले नहीं है तो फिर नहीं करवाया हाँ सहमति कागज कुछ नहीं दे हाँ। अच्छा तो पटवारी या कोई कागज दे रहा तुमन? तो पटवारी हम कहीं जानते नहीं है तो और कहीं कागज दे रहा जमीन संबंधित पटवारी जब? हाँ तो वो कागज नहीं है कि हिसाब फगवाना है। बंटवारा पटवारी ने कागज दे रहा तुमन बंटवारा पर? हो तो काका मोला ये बता ये जो पैरा है एक तो पैरा लगे? हाँ 2 हिस्सा है में। केकर का हिस्सा है? कपिल कमोर कपिल और तो हिस्सा है। इतनी धान कमाया तुमन? बस इतने धान कमाया ना? अच्छा तो काका तो और खाता होता है जानते से बैंक में और कौन में खाता? नहीं मेरा खाता तो सरकारी में खाता है तो वही 2000 घंटे वाला 2000 घंटे खाता है बस बाकी नहीं है कुछ? नहीं बाकी धान तुम इतने कमाए है करा था? हाँ वो तो कैसे चले तुमन के साल भर? तो बनी मजदूरी करके खरीद कर गुदी खंड राशन कार्ड से राशन में सरकार के राशन मिल जाता है कुछ दिन आड़े हो जाता है वो हो जाता है। हाँ, हाँ। अब गुदी खनते हैं कहीं कहीं को मजदूरी आउ करते हैं। हाँ, आज का दुनिया में से काम करेंगे तो पेट नहीं चलेगा। तो कपिल अब आप दोनों एक ही में रहते हो? नहीं अलग 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 रहते हैं पैरा और एक ही में रहते एक ही में हैं? रहते अच्छा हैं। तो कपिल अगर कौन सा है? वही साइड में है। साइड में ही है छोटा सा घर है उसका उनका भी? हाँ तो सर ग्राम पंचायत नैनपुर का किसान है आदिम जाति सहकारी समिति सूरजपुर का। सर इसके किसान का नाम है कपिल देव सर, उसके पिता का नाम है दल्लू राम सर, संयुक्त खाता सर। और सर ये करीब 837 क्विंटल सर जो धान जो है कागजों में बेच चुका है सर, ज़मीन पे आके मंडी में धान नहीं बेचा है सर। और इसके घर में सर पड़ताल की हमने तो हमने पड़ताल में पाया सर कि इसके यहाँ जो इसके भाई हैं सर ये धान उपजाते ही नहीं हैं, काफ़ी इतनी कम मात्रा में उपजाते हैं कि ये पीढ़ी से जो राशन होती है सर इस पर आश्रित है ये। और ये इनका भुगतान भी हो चुका है सर और पैसा भी आहरण हो चुका है सर। समिति प्रबंधक जो है बदमाशी किया है और कमीशन लेके कहना चाहिए पूरा चीज़ करा लिया सर। और इसमें सर जो गदावरी होती है सर इसमें जो है भूमि सर उतना है नहीं जितना बता दिएगा सर, मतलब पूरा फसल को बोनी फसल बता दिया जबकि इसे बोनी फसल था नहीं सर। आपके माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और यदि जांच सही मिलती है तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये जांच कब तक पूरा हो जाएगा सर, कुछ आइडिया? अभी आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके संबंध में तथ्य जुटाने होंगे और तथ्य जुटा के हम अतिशीघ्र जाँच करा के आपको अवगत करा देंगे। सर एक पत्रपाली में सर धान के दौरान सर किसानों से पैसा लिया जाए सर, इस संबंध में सर फूड इंस्पेक्टर श्वेता मैडम इन्होंने प्रतिवेदन तैयार करके एसडीएम ऑफिस को दी थी सर, तैयार नहीं मिली थी एसडीएम दी थी सर। इसमें सर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। मेरे कार्यालय में देना आपके द्वारा बताया गया है, मैं इस संबंध में भी जांच कर लेता हूं। यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।